नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको करवाया था, ठीक है दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का, राइट। लेकिन आपको इतना क्वेश्चन करना है दोस्तों, अगर एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आज भी हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम व्यतीत किए हुए चलिए हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कल भी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देख रहे थे, आज भी क्या करेंगे दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखेंगे, राइट। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो यहाँ प्लस एम लगेगा या माइनस एम लगेगा। तो यहाँ हमारा क्या लगेगा दोस्तों, माइनस एम लगेगा। मैंने आपको ऑर्डर लिखाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ मेटा है, यहाँ पेरा है, ठीक है दोस्तों। तो मेटा पर क्या है दोस्तों, माइनस एम और प्लस एम नहीं लगता है, ठीक है। अगर माइनस एम यहाँ नहीं लगेगा तो जब मेजोमेरिक नहीं लगता है तो वहां कौन आ जाता है, इंडक्टिव। जब कोई नहीं होता है तब क्या होता है, इंडक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इंडक्टिव आ जाएगा। तो इंडक्टिव में माइनस आई आता है, प्लस आई आता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस एम नहीं लगेगा तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, राइट। जहां माइनस एम नहीं लगता वहां क्या लगेगा दोस्तों, माइनस आई लगेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, हमारा माइनस आई आ गया। अब हमें ये देखना है दोस्तों, कंपैरिजन करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करता है, स्टेबल करता है, निगेटिव को निगेटिव स्टेबल करता है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, प्लस है, CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है। और मेजोमेरिक जो है इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा। जबकि यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, माइनस आई कम अनस्टेबल करेगा, क्योंकि ये मेजोमेरिक के कंपैरिजन में इंडक्टिव क्या होता है दोस्तों, लेस, मतलब कि लेस स्ट्रॉन्ग होता है, इससे कम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करेगा, इसको कम अनस्टेबल करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकेंड में हो जाएगी, उसके बाद हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट से। यहां तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है दोस्तों, अगर मान लिया कि कोई चीज अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है दोस्तों, विद इन 1-2 आवर्स आफ्टर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है दोस्तों, CF3 है, यहाँ NO2 है, यहाँ CH3 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ फ्री रेडिकल क्या है दोस्तों, एक तरह से मानिए कार्बोकेटायन की तरह ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यहाँ वो बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले ये देख ले दोस्तों, यहाँ माइनस आई लगेगा या फिर प्लस एम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ CF3 मैंने आपको बताया था, आप हेलोजन जब देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट में, जब माइनस आई आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर होता है माइनस आई का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या लगेगा दोस्तों, माइनस आई लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। NO2 है तो यहाँ क्या लग जाएगा दोस्तों, हमारा माइनस आई लग जाएगा। CH2 पर क्या है दोस्तों, हमारा माइनस है, तो माइनस आई माइनस को क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल करेगा, ठीक है। पहले और हम देख लेते हैं, सॉरी दोस्तों हम यहाँ पर नहीं थे, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं करना था, सेकेंड करना था, सॉरी। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, CH2 पर फ्री रेडिकल है, यहाँ CF3 है, तो फ्लोरीन क्या लगाता है दोस्तों, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहाँ पर क्या दोस्तों, मेटा पर तो क्या है दोस्तों, मेटा पर तो हम माइनस आई माइनस एम नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्थो मेटा पर है भी नहीं, ये पेरा पर है। तो NO2 क्या लगाता है दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, तो यहाँ भी माइनस आई लगेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। सॉरी यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों, माइनस एम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों, CH3 है, तो CH3 में क्या लगता है, प्लस आई लगता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा दोस्तों, प्लस आई लग जाएगा। अब हमको इसका स्टेबिलिटी क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, अगर इसको हम नंबरिंग करें 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, फ्री रेडिकल को पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, स्टेबल करता है, ठीक है दोस्तों। जबकि निगेटिव क्या करता है, अनस्टेबल करता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड जो होगा वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, थर्ड इज मोर स्टेबल। सेकेंड में हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ माइनस एम है, यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल है, यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल अनस्टेबल ज्यादा करेगा, ये कम करेगा। तो उसके बाद हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आ जाएगा, फिर सेकेंड आएगा, क्योंकि हमें जो मेरिक लग रहा है ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ये कम अनस्टेबल करेगा। तो हमारा उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, CH2 माइनस है, यहाँ NO2 है, तो NO2 भी क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस एम लगेगा। ठीक है दोस्तों, NO2 में क्या लगेगा हमारा, माइनस एम। आप ऑर्डर मैंने आपको लिखाया था, ठीक है दोस्तों, माइनस आई का भी ऑर्डर लिखाया है, माइनस आर का भी लिखाया है, माइनस एम प्लस एम सबका लिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर में देखेंगे तो NO2 में क्या लगेगा दोस्तों, माइनस एम लगेगा। राइट, बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। यहाँ NH2 है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, माइनस आई लगेगा। बात समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, OH ग्रुप है, तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, प्लस एम लगेगा। यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, माइनस आई लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो मेटा पर प्लस एम माइनस एम नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, जब कुछ नहीं लगता है, मेजोमेरिक नहीं लगेगा तो इंडक्टिव लगेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस लग रहा है, यहाँ पर भी माइनस लग रहा है, तो माइनस आई को माइनस एम क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल कर देगा, क्योंकि माइनस को माइनस क्या करता है, सेम चार्ज क्या करता है दोस्तों, उसको स्टेबल करता है। अगर अपोजिट चार्ज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो हम कह सकते हैं हियर इज सेम चार्ज, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसका स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आएगा दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर भी माइनस आई लग रहा है। ठीक है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, ये भी क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल करेगा, ये अनस्टेबल कर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ये क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल तो करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, तो ये इसको क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, माइनस आई लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड आ जाएगा, फर्स्ट मोर स्टेबल, उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, सॉरी, उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा फिर कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा स्टेबल 4 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करते हैं थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड में क्या लग रहा है दोस्तों, प्लस एम लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, माइनस आई लग रहा है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये प्लस चार्ज जो है निगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर देगा, और माइनस चार्ज माइनस को क्या करेगा, स्टेबल कर देगा। तो हम कह सकते हैं सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, तो हम कहेंगे सेकेंड क्या होगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सबसे कम स्टेबल क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सबसे ज्यादा 1, फिर 4, फिर हमारा सेकेंड, फिर हमारा थर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लगेगा, आपको पता है, मुझको पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको भी पता है, हमको भी पता है। यहाँ पर हमेशा क्या लगता है दोस्तों, माइनस एम लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, CHO में क्या लगेगा हमारा, माइनस एम लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, माइनस एम, हमें भी पता है, आपको भी पता है। चलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, CHO ग्रुप है, NH2 है, NH2 है। राइट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, मेटा पोजीशन है, तो मेटा पर तो माइनस एम नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो माइनस एम नहीं लगेगा, जब मेजोमेरिक नहीं लगेगा तो इंडक्टिव लगेगा, तो इंडक्टिव के जगह पर माइनस आई जाएगा, माइनस एम के जगह पर माइनस आई होता है, और प्लस एम के जगह पर प्लस आई होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा NH2 है, तो NH2 पर क्या लगेगा दोस्तों, प्लस एम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ भी NH2 है, तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, माइनस आई लग जाएगा। ठीक है, ऑर्थो मेटा, तो मेटा पर क्या लगेगा दोस्तों, मेजोमेरिक नहीं लगता है, तो इंडक्टिव लगेगा। अब बात करते हैं कंपैरिजन दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये फोर्थ में 1 2
इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, राइट। अब इसमें कंपेरिजन करेंगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, मतलब कि स्टेबिलिटी कौन होगा, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो हमारा फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ में कंपेरिजन करें दोस्तों, तो फर्स्ट में क्या लग रहा है, मेजोमेरिक लग रहा है, और फोर्थ में क्या लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है। मेजोमेरिक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। तो जब मेजोमेरिक मोर स्ट्रॉन्गर है इंडक्टिव से, तो मेजोमेरिक क्या होगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है और माइनस यहाँ भी लग रहा है, तो माइनस माइनस को स्टेबल करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मोर स्टेबल कर देगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट इज मोर स्टेबल, ठीक है, देन फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन फोर्थ, राइट। ये तो अनस्टेबल ही करेगा दोस्तों, यहाँ ये भी स्टेबल करेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम सबसे पहले हम इसमें कंपेरिजन करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आए दोस्तों। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, तो इंडक्टिव क्या करेगा, माइनस को क्या करेगा दोस्तों, ये भी स्टेबल करेगा, तो उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों सेकेंड और थर्ड में कंपेरिजन करें, तो यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ CH2 है, यहाँ प्लस M है, ठीक है दोस्तों। ये इसको क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल करेगा, ये भी स्टेबल करेगा, ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर मोर स्टेबल कर देगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये नजदीक है। अगर सेम चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, जबकि मेजोमेरिक क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्यों होता है, वहां पर कोई भी डिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि हम बात करें अगर इंडक्टिव में, तो इंडक्टिव में क्या होता है, डिस्टेंस से फर्क पड़ता है, मेजोमेरिक में नहीं पड़ता है, राइट। मेजोमेरिक इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस, और इंडक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर हम कंपेरिजन करें सेकेंड और थर्ड में, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, इसको अनस्टेबल कर देगा ये, तो सेकेंड क्या होगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और थर्ड हमारा क्या होगा दोस्तों, स्टेबल कम होगा। बात समझ आ रहा है। ये क्या करेगा, प्लस को, ठीक है, माइनस को प्लस क्या कर देगा दोस्तों, अनस्टेबल कर देगा, जबकि माइनस माइनस को ये क्या करेगा, स्टेबल कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको सब चीज पता चल गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट कर ले वीडियो पॉज करके, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, CHO है, यहाँ CH2 माइनस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा दोस्तों, माइनस M लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, प्लस M लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस M क्यों नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस I लगेगा, राइट। लगना क्या चाहिए था, माइनस M। यहाँ पर CHO पर क्या लगेगा दोस्तों, हमारा माइनस M लगेगा, राइट। यहाँ पर क्या है, ऑर्थो मेटा है दोस्तों, तो मेटा पर क्या लगता है, मेजोमेरिक नहीं लगता है। तो जब मेजोमेरिक नहीं लगेगा तो इंडक्टिव लगेगा, तो यहाँ माइनस M नहीं लगेगा तो क्या लगेगा दोस्तों, माइनस I लगेगा, राइट। यहाँ NH2 है दोस्तों, नाइट्रोजन क्या है हमारा, नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो क्या लगेगा, प्लस M लगेगा, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ भी क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑर्थोमेटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस M, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ऑर्थोमेटा, मेटा पर क्या मेजोमेरिक नहीं लगता है। तो जब मेजोमेरिक नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा दोस्तों, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर बोलिए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोजन पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा माइनस I शो करेगा, ठीक है। मेजोमेरिक क्यों नहीं किया, आपसे सवाल हमसे कर सकते हैं कि सर यहाँ मेजोमेरिक क्यों नहीं किया। आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि मेटा पर मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं करता है। जब माइनस M नहीं करेगा तो माइनस I तो करेगा, जब कोई नहीं होता तब तो कोई होता है, ठीक है। जब आपके साथ गलत हो रहा हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई साथ नहीं देने वाला हो तो फिर ऊपर वाला तो साथ देता ही देता है। तो यहाँ पर क्या मेजोमेरिक नहीं लगेगा तो इंडक्टिव तो आएगा, ठीक है। अब इसका हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, यहाँ माइनस M लग रहा था, यहाँ माइनस I, यहाँ प्लस M, यहाँ माइनस I। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेगा दोस्तों तो क्या होगा,
स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस और यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आया। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर क्या दोस्तों माइनस है तो माइनस को सपोर्ट करेगा, और वो मेजोमेरिक है तो ये ज्यादा क्या होगा दोस्तों स्टेबल होगा, क्योंकि मेजोमेरिक जो होता है वो स्ट्रोंगर होता है इंडक्टिव से। तो अगर यहाँ बात करें दोस्तों तो फर्स्ट क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करें दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा, राइट। अगर हम सेकेंड देखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या इंडक्टिव लग रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी इंडक्टिव लग रहा है, ये तो प्लस एम है तो ये तो अनस्टेबल कर देगा माइनस को, क्योंकि प्लस माइनस को माइनस सपोर्ट करता है, बार बार मैं बता चुका हूँ अब। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा मोर स्टेबल करेगा। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ उसके बाद आ जाएगा दोस्तों हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर में। अब हम देखते हैं सेकेंड और थर्ड में, राइट। सेकेंड क्या है दोस्तों हमारा यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ प्लस एम लग रहा है, यहाँ माइनस लग रहा है। ठीक है, तो प्लस को माइनस क्या करेगा दोस्तों, माइनस को प्लस अनस्टेबल करेगा, कुछ भी कर सकते हैं। माइनस को प्लस करिए, प्लस को माइनस। ठीक है, तो सब ये क्या करेगा थर्ड अनस्टेबल करेगा, सेकेंड क्या करेगा दोस्तों स्टेबल करेगा। तो सबसे लास्ट हमारा क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ, उसके बाद फिर सेकेंड, फिर थर्ड। राइट दोस्तों, तो यह स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर 6 नंबर देखें दोस्तों, ठीक है, अगर 6 नंबर देखें तो यहाँ पर ऑर्थो पेरा हमारा क्या करता है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताया था कि ऑर्थो रहे या फिर पेरा पोजीशन रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों लोन पेयर हो। ठीक है, लोन पेयर हो तो ये क्या शो करता है दोस्तों प्लस एम शो करता है। क्या शो करता है दोस्तों प्लस एम शो करता है। तो ये क्या करेगा दोस्तों पेरा पढ़े तो ये हमारा क्या शो करेगा प्लस एम शो करेगा। क्या करेगा शो दोस्तों प्लस एम शो करेगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ CH2 फ्री रेडिकल है, NH2 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या है नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो ये क्या हमारा शो करेगा दोस्तों माइनस आई। तो ऑर्थो मेटा पर तो मेजोमेरिक नहीं लग सकता, माइनस एम तो माइनस आई लगेगा। NO2 भी हमारा क्या शो करता है दोस्तों, यहाँ भी माइनस आई लगेगा। ठीक है, NO2 ऑर्डर आपको बताया, यहाँ भी क्या लगेगा दोस्तों ऑर्थो मेटा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा दोस्तों माइनस आई शो करेगा। सॉरी, ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब हमको इस तीनों में क्या करना है दोस्तों कंपैरिजन करना है। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा दोस्तों हमारा माइनस एम लगेगा। क्यों लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर मेटा पर रहता तो माइनस एम नहीं लगाते, लेकिन ये पेरा पर है तो पेरा पर तो शो करता है माइनस एम मेजोमेरिक। अब इसमें कंपैरिजन करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फ्री रेडिकल एक मानिए तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सपोर्ट करेगा फ्री रेडिकल को। ठीक है, तो फ्री रेडिकल को अगर पॉजिटिव सपोर्ट करेगा दोस्तों तो यहाँ तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो फ्री रेडिकल को ये दोनों तो स्टेबल करेगा। तो ये तो पहले आने से रहा, ये पहले नहीं आ सकता। तो पहले कौन आ जाएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस लग रहा है, फ्री रेडिकल है कार्बोकेटायन की तरह काम करेगा तो इसको स्टेबल कर देगा। अगर यहाँ बात करें दोस्तों, ठीक है, ये फ्री रेडिकल को ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ये कम अनस्टेबल करेगा, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ मेजोमेरिक लग रहा है। तो मेजोमेरिक क्या होता है दोस्तों मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। तो हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों सेकेंड फिर आ जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट आपका थर्ड आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 7 नंबर देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये हमारा क्या है sp नाइट्रोजन है। ये हमारा क्या है दोस्तों sp नाइट्रोजन है, sp नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये क्या है दोस्तों हमारा sp2 है, डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारा sp2 नाइट्रोजन, यहाँ sp नाइट्रोजन है, यहाँ sp2 है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि sp जो होता है वो मोर क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है देन sp2। तो ये क्या करेगा दोस्तों इसको अनस्टेबल करेगा कार्बोकेटायन को, ये क्या करेगा कम अनस्टेबल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड जो है वो मोर स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों
नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। अब बात क्या करेंगे दोस्तों, हम नेक्स्ट की और आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ बात करें दोस्तों, अब ये हमारा क्या हो गया, 7वां नंबर हो गया, ठीक है। 8 और 9, ठीक है दोस्तों। अगर 8 नंबर देखें दोस्तों, क्वेश्चन 8, ठीक है दोस्तों। 8 नंबर में क्या है दोस्तों, यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है दोस्तों। ये मेटा पर है, ये भी मेटा पर है। तो मेटा पर तो मेजोमेरिक शो नहीं करेगा, तो जब मेजोमेरिक नहीं करेगा तो फिर इंडक्टिव करेगा, तो यहाँ -i फ्लोरीन पर लग जाएगा। क्लोरीन पर भी क्या लगता है, -i, आपको ऑर्डर लिखा चुका हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ स्टेबल कौन हो जाएगा दोस्तों, जो ज्यादा, ये मोर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये ज्यादा इसको माइनस को सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। अब एग्जाम्पल 9th देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, C, ठीक है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OR, यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, -m शो करेगा, ठीक है। मैं आपको बताया था कि -m कब शो करता है दोस्तों, जब डबल बॉन्ड हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा लोन पेयर है, डायरेक्टली अटैच आइटम, तो अगर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, +m शो करेगा। तो माइनस को प्लस क्या करता है ना, स्टेबल करता है। माइनस को माइनस क्या करता है, स्टेबल करता है। तो जब माइनस को माइनस स्टेबल करता है तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, राइट। तो आप इसका क्या करें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करना है दोस्तों, ठीक है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, इसको आप क्या करें। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर अब हम 10 पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, NF3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेटा पर है, तो मेटा पर +i तो नहीं लग सकता, तो अगर सॉरी -m तो नहीं लग सकता। अगर -m नहीं लगेगा तो -i लगेगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा -i लगेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, यहाँ -i लग रहा है। NF2 पर क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ भी -i लगेगा, क्योंकि मेटा पर है, मेटा पर मेजोमेरिक नहीं लग सकता। अब बात करना है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है दोस्तों। तो माइनस माइनस को क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल करेगा, दोनों स्टेबल हो रहा है। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन करेगा दोस्तों, तो ज्यादा स्टेबल ये करेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, नाइट्रोजन भी है, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ 2 फ्लोरीन है, तो ज्यादा फ्लोरीन है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है दोस्तों, 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 3CCl है, Cl3 है, CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या लगेगा, हमारा -i लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, हमारा -i लगेगा, क्योंकि Cl क्या है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो ये Cl क्या करेगा, खींचेगा कार्बन से, तो ये खींचेगा तो कार्बन को क्या करेगा, गरीब बना देगा। ये खुद भिखारी है, तो ये क्या करेगा, भीख लेगा, तो किससे लेगा, कार्बन से लेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, कार्बन। तो इसको क्या करेगा, इसका डेंसिटी कम कर देगा, ठीक है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, लेस कर देगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, ये -i आ जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये भी -i आएगा, CH3। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हमारा +i आ जाएगा। क्यों आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, -i आएगा, यहाँ +i लगेगा। CH3 में क्या लगता है दोस्तों, +i। यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, हमारा -m लगेगा, ठीक है। क्यों -m लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड है। तो हमने बताया था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो यहाँ पर क्या लगेगा, -m लगेगा। अब ये बताना है दोस्तों, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, -i लग रहा है, -m, तो ये मेजोमेरिक है तो ज्यादा स्टेबल करेगा। यहाँ पर निगेटिव है, पॉजिटिव, इसको अनस्टेबल कर देगा। ये फर्स्ट क्या करेगा दोस्तों, इसको स्टेबल करेगा, लेकिन इंडक्टिव है तो इसके थर्ड के कंपैरिजन में फर्स्ट क्या करेगा, कम स्टेबल करेगा। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो हम कह सकते हैं दोस्तों थर्ड इज मोर स्टेबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है, मेजोमेरिक लग रहा है, उसके बाद इंडक्टिव लग रहा है यहाँ, तो सेकेंड उसके बाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस लग रहा है। उसके बाद हमारा लास्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी फर्स्ट आएगा, उसके बाद हमारा लास्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थर्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर फर्स्ट, उसके बाद फिर सेकेंड। बात समझ में आ गया दोस्तों। चलिए
एग्जाम्पल नंबर 12 पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, हमारा डेल्टा पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, ये क्या करेगा दोस्तों, खींचेगा, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आई लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, प्लस एम लगेगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, तो प्लस एम लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, तो इसको ये अनस्टेबल कर देगा। ये क्या करेगा दोस्तों, इसको स्टेबल करेगा, क्योंकि प्लस को प्लस स्टेबल करता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। राइट, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बेंजीन दिखाई दे रहा है, एक बेंजीन, दो बेंजीन, तीन बेंजीन। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो बेंजीन क्या शो करता है दोस्तों, माइनस आई, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेगा, डेंसिटी क्या करेगा, यहाँ पर बढ़ा देगा, तो ये क्या करेगा दोस्तों, प्लस एम शो करेगा, तो यहाँ तीन तीन प्लस एम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 प्लस एम लगेगा, यहाँ पर 1 प्लस एम लगेगा, तो जिसमें जितना प्लस एम ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल लाइक पॉजिटिव ही क्या करते हैं दोस्तों, शो करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं थर्ड इज मोर स्टेबल, सेकेंड इज लेस स्टेबल देन थर्ड, फिर फर्स्ट सबसे कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितना बेंजीन ज्यादा उतना प्लस एम उतना स्टेबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, यहाँ पर भी CH3 है, तो CH3 क्या शो करता है दोस्तों, प्लस आई शो करता है, तो यहाँ पर 2 प्लस आई लग रहा है। यहाँ पर क्या दोस्तों, सेकेंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दोस्तों, रेजोनेंस है, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ बात करें दोस्तों थर्ड में, तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, प्लस आई शो करेगा, CH3 है। क्या है दोस्तों, हमारा CH3 है, तो ये क्या करेगा, प्लस आई, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब फोर्थ में देखें दोस्तों, तो फोर्थ क्या होगा दोस्तों, इसमें तो प्लस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिफ्थ में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, 3 प्लस आई शो करेगा। CH3 क्या करता है, प्लस आई शो करता है, तो यहाँ 3 प्लस आई शो करेगा। अब ये बताना है दोस्तों, ये पांचों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, इसमें 3 प्लस आई लग रहा है, तो कार्बोकेटायन को क्या करेगा दोस्तों, स्टेबल कर देगा। ठीक है, ये प्लस को, तो यहाँ पर फिफ्थ सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, ये फिफ्थ क्या हो गया हमारा दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सॉरी, फिफ्थ क्या होगा दोस्तों, हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, 4 होगा। क्यों होगा 4 दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पर अगर कम से कम स्टेबल नहीं करेगा तो स्टेबल तो करेगा, जब अनस्टेबल नहीं कर सकता तो स्टेबल तो करेगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों, तो हमारा सबसे ज्यादा क्या होगा दोस्तों, थर्ड के बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस लग रहा है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, स्टेबल करेगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस आई लग रहा है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट को 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 क्या कहता है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस चार्ज है। ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड इज मोर स्टेबल। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी पाई सिग्मा पाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट आ जाएगा, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन। उसके बाद इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, कुछ खाली बैठा है, तो ये खाली है दोस्तों, तो ये सबसे लास्ट फोर्थ हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए 20 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्या है दोस्तों NH है, नाइट्रोजन पर क्या है लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर है दोस्तों, यहाँ पर आपको रेजोनेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, तो रेजोनेंस तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों रेजोनेंस होगा, ठीक है। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों पाई सिग्मा लोन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों हमारा रेजोनेंस होगा, राइट। तो फर्स्ट में हमारा क्या हो गया दोस्तों रेजोनेंस। अब सेकेंड देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा, बात समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर क्यों रेजोनेंस लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। क्यों लग रहा है ये आपको जानना चाहिए। क्यों लग रहा है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया था कि रेजोनेंस जब लगता है जब हमारा लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या होता है दोस्तों हमारा रेजोनेंस लगता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा दोस्तों रेजोनेंस लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा दोस्तों हमारा रेजोनेंस लगेगा, राइट। बात समझ में आ गया क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर है, तो यहाँ भी रेजोनेंस लगेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं दोस्तों बगल में नहीं है, इससे डिस्टेंस देखेंगे तो दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों रेजोनेंस नहीं लगेगा, नो रेजोनेंस, राइट। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों रेजोनेंस लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, अगर हम बात करें आपसे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा दोस्तों थर्ड हो जाएगा। क्यों थर्ड होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है CH3 CH3 CH3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों नाइट्रोजन है, लेकिन थर्ड क्या दोस्तों हमारा मोर स्टेबल है, ठीक है, कंपेरिजन टू फर्स्ट, राइट। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, उसके बाद हमारा स्टेबिलिटी क्या होगा दोस्तों सेकेंड का होगा, उसके सॉरी थर्ड के बाद हमारा फर्स्ट का होगा, उसके बाद हमारा सेकेंड का होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि अगर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के बगल में हो तो वहां पर रेजोनेंस शो करेगा। बात इस पर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 21 नंबर में यहाँ क्या लग रहा है दोस्तों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो यहाँ क्या लगेगा ऑक्सीजन है, तो यहाँ माइनस आई लगेगा। यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी माइनस आई लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी क्या होगा माइनस आई लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या लगेगा दोस्तों हमारा माइनस आई लगेगा, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या लगेगा हमारा दोस्तों प्लस आई लगेगा, राइट। और यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो फिफ्थ में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों नल है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों 21 नंबर में, यहाँ माइनस आई नहीं लगेगा। आपको चेक करते दोस्तों, आपको ये ध्यान होना चाहिए यहाँ क्यों माइनस आई नहीं लगा, क्योंकि मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि अगर लोन पेयर के बगल पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों रेजोनेंस लगेगा। देख सकते हैं यहाँ लोन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों हमारा रेजोनेंस लगेगा। यहाँ पर माइनस आई लगेगा, यहाँ भी माइनस आई लगेगा, यहाँ भी माइनस आई लगेगा, यहाँ प्लस आई लगेगा, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो होगा, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ में और फोर्थ में बात करते हैं, तो फिफ्थ फोर्थ में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों आप हमें बताएं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फिफ्थ होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो कम से कम अनस्टेबल तो नहीं कर रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा दोस्तों सपोर्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं सबसे फिफ्थ होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों हमारा फोर्थ स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में क्या होगा दोस्तों, ठीक है, फोर्थ। उसके बाद हमारा फर्स्ट फिफ्थ, उसके बाद हमारा स्टेबल कौन होगा दोस्तों फोर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो हमारा सेकेंड होगा, ठीक है। क्यों सेकेंड होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या दोस्तों माइनस आई लग रहा है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन है तो कम लगाएगा, यहाँ ऑक्सीजन है तो ये ज्यादा लगाएगा थर्ड, अगर ज्यादा लगाएगा तो ये अपोजिट चार्ज है तो ये अनस्टेबल करेगा। तो उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद हमारा थर्ड आ जाएगा। बात समझ में आ गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर रेजोनेंस क्यों लग रहा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन के बगल में सॉरी लोन पेयर के बगल में यहाँ रेजोनेंस लग रहा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। फिफ्थ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, नेगेटिव अपोजिट चार्ज क्या करता है रिपेल करता है, सॉरी रिपेल नहीं, यहाँ पर क्या करता है
अपोजिट चार्ज रहेगा दोस्तों तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी कम कर देता है। सेम चार्ज रहता है स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, तो यह फिफ्थ हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर कम माइनस आई लगेगा, दूर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कम अनस्टेबल करेगा। उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाएगा, उसके बाद हमारा सेकेंड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। थर्ड, वहाँ ऑक्सीजन है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। चलिए 22 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सब रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, सभी क्या कर रहा है, रेजोनेंस। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, रेजोनेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा दोस्तों, आप हमें बताएं। यहाँ पर रेजोनेंस शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, कंजुगेशन ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो किसी में भी कंजुगेशन नहीं हो रहा, रेजोनेंस तो शो ही नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। पाई लोन पेयर सिग्मा है, सिग्मा पाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका स्टेबिलिटी देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ प्लस आई लगेगा, यहाँ CH3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, हमारा प्लस आई लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा दोस्तों, वो कौन होगा, थर्ड होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, सेकेंड स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस CH2 है, CH2 पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं शो करेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड पर चलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा NH2 है, यहाँ लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा प्लस एम शो करेगा। ऑर्थो पर है दोस्तों, अगर मेटा पर रहता तो ये प्लस एम नहीं करता शो। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा माइनस आई शो करेगा। यहाँ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, माइनस एम क्यों नहीं किया, क्योंकि मेटा पर क्या होता है दोस्तों, अगर मेटा पर माइनस एम शो नहीं करता है, मेजोमेरिक मेटा पर शो नहीं करता है, ठीक है, ऑर्थो पर शो करेगा। तो यहाँ पर अगर माइनस आई मेजोमेरिक नहीं करेगा तो इंडक्टिव करेगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, ये NH2 है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा प्लस एम शो करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा प्लस एम शो करेगा। अब यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी देखें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को सपोर्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा दोस्तों, फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पर प्लस एम लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसे स्टेबल कर देगा। तो फोर्थ इज मोर स्टेबल। उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, प्लस एम प्लस। थर्ड में क्या है दोस्तों, हमारा ये तो अनस्टेबल कर देगा, प्लस को निगेटिव लग रहा है। या ये क्या करेगा दोस्तों, अगर कुछ नहीं लग रहा है तो अनस्टेबल तो कम से कम नहीं करेगा, ठीक है। अनस्टेबल नहीं कर सकता तो अनस्टेबल भी तो नहीं करेगा, तो सबसे ज्यादा फिर फर्स्ट हो जाएगा, और सबसे लास्ट जो होगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट। इस एग्जाम्पल, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या करना है दोस्तों, कंपेरिजन करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो NO2 पर क्या लगेगा दोस्तों, माइनस एम लगेगा, राइट। पेरा पर तो माइनस एम मेजोमेरिक लग सकता है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस एम लगेगा। यहाँ CH2 है दोस्तों, यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस एम लगेगा। यहाँ NH2 है, नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो आपको मैंने बताया कि लोन पेयर हो या फिर क्या दोस्तों, निगेटिव चार्ज हो, तो हमारा क्या लगता है, प्लस एम। यहाँ पर भी क्या लगेगा दोस्तों, OH ग्रुप है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा दोस्तों, हमारा प्लस आई लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, हमारा प्लस आई लगेगा, ठीक है। माइनस एम प्लस एम, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ तो नाइट्रोजन है, प्लस एम लगेगा। यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, हमारा प्लस एम लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या दोस्तों, ऑर्थो मेटा पेरा पर है, तो पेरा पर तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस एम लगा सकते हैं, राइट।
अब बात करें CH3 क्या था दोस्तों, CH3 आपको मैंने ऑर्डर बताया, यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, हमारा प्लस आई लगेगा। क्यों लगेगा, मेटा पर है, मेटा पर तो दोस्तों प्लस एम लग नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर हम बात करें दोस्तों इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर का, ठीक है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, 3 और 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस लग रहा है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। 3 4 क्या होगा दोस्तों, हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बात आपका भी बात ठीक है कि 3 4 ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा यहाँ भी प्लस लग रहा है, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर इंडक्टिव लग रहा है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, उसके बाद ज्यादा स्टेबल होगा, तो 3 4 के बाद 5 होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ 1 में क्या लग रहा है, प्लस माइनस लग रहा है, ठीक है। और अगर बात करें 2 में दोस्तों, तो यहाँ प्लस माइनस लग रहा है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों NO2 है, यहाँ CHO है, तो यहाँ N क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ये कम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, उसके बाद 2 हो जाएगा, राइट। अब अगर बात करें दोस्तों, तो 3 4 में भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है। 3 4 तो स्टेबल है, लेकिन 3 4 में भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो 3 और 4 में बात करें दोस्तों, तो यहाँ प्लस एम लग रहा है, यहाँ भी प्लस एम, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल करेगा थोड़ा, लेकिन ये कम अनस्टेबल करेगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, तो 3 क्या है दोस्तों, हमारा मोर स्टेबल होगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो उसके बाद 4 होगा, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो 5th 1 फिर 2, ठीक है दोस्तों, 5th फिर 1 फिर 2, राइट। इस तरीके से हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर चलेगा। बात समझ में आया दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी CH3 है, तो यहाँ प्लस आई लगेगा, ठीक है दोस्तों, क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, NH2 है, तो मेटा पर है, तो माइनस एम तो नहीं लग सकता, तो माइनस आई लगेगा। NO2 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा माइनस आई लगेगा। यहाँ Cl है, तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, हमारा माइनस आई लगेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों, अगर हम कंपेरिजन करें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, तो 2 इज मोर स्टेबल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो 1 होगा। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लग रहा, तो कम से कम अनस्टेबल तो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। कुछ निगेटिव आदमी होता है, कुछ पॉजिटिव आदमी होता है, कोई आपको अच्छा ज्ञान देगा, लेकिन आपको कोई रास्ता से भटकाना चाहेगा। अगर जो रास्ता से आपको भटकाना चाह रहा है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन जो आपके साथ ना कुछ बोल रहा है, ना आपको भटकाने का कोशिश कर रहा है उस दिशा से, कम से कम वो तो अच्छा है, ठीक है, वो तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। तो ये भी वही चीज़ है दोस्तों, ये कम से कम स्टेबल नहीं कर सकता, तो अनस्टेबल भी तो नहीं कर रहा, न्यूट्रल है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा विदिन 1-2 आवर्स आफ्टर, राइट। चलिए वो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो 5th होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो 4 होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, अगर हम आपको बताएं, ठीक है, 1 तक तो आपको आइडिया आ गया, ठीक है। 3 अगर बात करें दोस्तों, तो 3 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस आई है, यहाँ प्लस आई है, लेकिन बाकी सब में ज्यादा माइनस प्लस लग रहा है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3rd हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, 5th आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा दोस्तों, हमारा इसके 4th के कंपेरिजन में कम अनस्टेबल करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Cl है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 5th के बाद क्या होगा, हमारा 4th आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा 2, फिर 1, फिर 3rd, फिर 5th, फिर 4th, राइट। अब चलते हैं दोस्तों बेंजीन में देखते हैं, ठीक है। ये 23 नंबर एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या दोस्तों, अगर रेजोनेंस के बात अगर रेजोनेंस को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस पर लग रहा है, उस पर इस पे लग रहा है। वहां पर 3 बेंजीन है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है दोस्तों।
तो अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा 3 हो जाएगा स्टेबल, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा, उसके बाद हमारा फर्स्ट आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर वो माइनस है, CH3 C डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या दोस्तों हमारा नॉर्मल रेजोनेंस लग रहा है। क्या लग रहा है? नॉर्मल रेजोनेंस, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो रहा है, यहाँ नॉर्मल रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये हाईली स्टेबल होता है। मैंने आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वो हाईली स्टेबल होता है कंपैरिजन टू नॉर्मल रेजोनेंस, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सबसे ज्यादा क्या होगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा, तो ये थर्ड हमारा लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ था दोस्तों, उसके बाद आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसके बाद लास्ट, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करवाता हूँ, वो लास्ट होगा, आप इसको नोट। दोस्तों आज के टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोनों तरफ से यहाँ माइनस आई लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक तरफ से लगेगा माइनस आई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, हमारा प्लस आई लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे ज्यादा अगर स्टेबल देखें दोस्तों तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, सेकेंड होगा, लास्ट में हमारा क्या होगा, थर्ड होगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, राइट। 1 2 3। अब चलते दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, ये देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, सब पर लोन पेयर है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मेटा पोजीशन है तो माइनस आई लगेगा, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई। ऑक्सीजन है दोस्तों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, माइनस आई लगेगा, यहाँ भी माइनस आई लगेगा, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ठीक है दोस्तों, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो यहाँ पर ज्यादा माइनस आई लगेगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा माइनस आई लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो सबसे फर्स्ट जो हो जाएगा वो फर्स्ट 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन से क्या है दोस्तों, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये दूर है थोड़ा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, ठीक है दोस्तों, तो ये दूर है दोस्तों तो इसको कम स्टेबल करेगा, ये नजदीक है तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा, तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस आई लगेगा, CH3 है, यहाँ पर भी क्या लगेगा दोस्तों, हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या प्लस M लगेगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस M लगेगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, CH3 है, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर प्लस आई लगेगा, प्लस M, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या दोस्तों, ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा क्या लगेगा दोस्तों, माइनस आई लगेगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, हमारा माइनस आई लगेगा, ठीक है। अब इसमें अगर कंपेरिजन करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है दोस्तों। जो अगर सेम चार्ज हो तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर डिफरेंट चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो, तो अनलाइक जो होगा वो अनस्टेबल करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ बात करें दोस्तों तो फोर्थ क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ये बलग में है, माइनस आई, तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा थर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ भी प्लस आई है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करेगा दोस्तों, थोड़ा दूर है तो ये क्या करेगा, कम स्टेबल करेगा, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों, बात समझ में आ गया दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा फोर्थ
उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है दोस्तों, और अपने स्टडी को फोकस कर कर पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।